Dear student, we are going to start exercise number 2.3 which is depend upon the function. तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन. कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है. यदि कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज बताइए. इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. अब जैसे फर्स्ट पार्ट ही है, हमने देखा इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो डिफरेंट है, सेकंड एलिमेंट एक जैसा है, इसका मतलब इमेज एक जैसी है. तो यदि हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करें 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 और दिस इज अटैच टू 1, तो 5, 1, 2, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1. इस तरह से ये फंक्शन दिया हुआ है 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1. तो यहाँ पर पहली बात फंक्शन न होने की कंडीशन क्या है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इसका ऐसा नहीं है जो अटैच ना हो, सारे एलिमेंट अटैच है. दूसरा, कोई भी लेस देन का साइन नहीं बनना, मतलब इसका डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से अधिक एलिमेंट से अटैच नहीं है. तो दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है. तो इसकी जो डोमेन होगी, सेट ऑफ डोमेन 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. और इसकी जो रेंज होगी, रेंज में क्या लिखेंगे उसकी में, दैट इज ओनली वन एलिमेंट. इस तरह के फंक्शन को वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं. जब डोमेन के सारे एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से अटैच हों तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है और ये फंक्शन है, ये इसकी डोमेन और रेंज है. नाउ सेकंड पार्ट, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 13, 7, 14, 7. इस तरह से ये फंक्शन दिया हुआ है. क्या करें इसे, यहाँ पर देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14. इधर जो एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 6, 7. तो 2 इज अटैच टू 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12 और ये. तो ये फंक्शन है या नहीं. देखो फंक्शन ना होने की एक कंडीशन है, यहाँ का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए डोमेन का, तो डोमेन के सारे एलिमेंट भरे हुए हैं, पहली बात. दूसरी बात यह है कि लेस देन का साइन नहीं बना, तो दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है. अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. This is domain and range is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is range. तो ये क्या है, इसकी रेंज है और ये क्या है, डोमेन है. इस तरह से क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन देखिए, यही कर देते हैं. थर्ड देखो, थर्ड पार्ट में दिया है 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5 and 2, 5. This relation is given. तो वो we have to construct this like that way. तो ये किस तरह से 1, 3 and 5 दोनों से अटैच है, ये 1 और 2 है 5 से. तो यहाँ पर 3 and 5 एलिमेंट और यहाँ पर 1 है. तो 1 का रिलेशन 3 से भी है और 1 का रिलेशन 5 से भी है. ऐसा फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है. ये लेस देन का देखो साइन बन गया, डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से अधिक एलिमेंट से अटैच नहीं हो सकता. एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन. और 2, 5, तो यहाँ f1 इज इक्वल टू 3 एंड f1 इज इक्वल टू 5. इसका मतलब क्या होगा, 1 की जो इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है. तो इस तरह से एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए
ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन रेंज निकालने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इज गिवन f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x। वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन एंड रेंज, डोमेन मीन्स वो वैल्यू जो x ले सकता है। x यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, x की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है जिससे फंक्शन डिफाइन करता है। तो इसकी जो डोमेन होगी, यदि x कोई भी वैल्यू ले सकता है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में x कोई भी नंबर ले सकता है। इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल ना लगाएं, ओपन इंटरवल होगा। x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या x बिलोंग टू रियल नंबर, ये इसकी डोमेन होगी। डोमेन मीन्स x इन वैल्यूज को ले सकता है। अब बात आती है रेंज की। तो रेंज के लिए हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन है। ये मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया, अब क्या ग्रेटर हो गया, -2। इसका मतलब इनइक्वालिटी माइनस का मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाती है। 3 इज ग्रेटर देन 2, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब -2 बड़ा है, इनइक्वालिटी शुड बी चेंजेस। तो mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड नेगेटिव साइन। तो माइनस mod x इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। और ये क्या हो गया हमारा, f(x) लेस देन इक्वल टू 0। f(x) की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर है। अब देखो नंबर लाइन पर माना यहाँ पे 0 है, आपकी क्या है, 0। इधर ले लेते हम प्लस का इन्फिनिटी और इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी। इस दिशा में क्या ले लिया हमने, माइनस इन्फिनिटी। तो f(x) जो है 0 के बराबर है या छोटा है, इस साइड में है, तो वो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, 0 तक। तो इसकी जो रेंज होगी, जो f(x) बिलोंग करेगा, कहाँ करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। यहाँ ओपन इंटरवल होगा और 0 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल। तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी, जिसे हम रेंज कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो अब रेंज क्या होगी, रेंज को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या है, x जो f(x) है 0 या 0 से छोटा, तो इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स लेगा और 0 लेगा। ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए रूट के अंतर्गत जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये नंबर जो है क्या होना चाहिए, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव हो जाएगा तो f(x) क्या है, कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। रियल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि -√4 है, इसका कोई सेंस नहीं है। दिस इज नॉट गिविंग ए रियल नंबर, रियल वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात। अब यह माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो गया और ये इनइक्वालिटी शुड बी चेंज। अब इस इनइक्वालिटी में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के 9 हो गई, ये प्लस का x² और इनइक्वालिटी माइनस का साइन करने पर, मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो गई। इसके फैक्टर किए हमने लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसे हम नंबर लाइन सिस्टम कहते हैं। क्या है, वेवी कर्व मेथड कहलाता है। इसे हम कहते हैं वेवी कर्व मेथड। x की यहाँ पर यदि वैल्यूज देखें हम तो x इज इक्वल टू 3 होगा और x इज इक्वल टू -3 होगा। यदि x -3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3, x + 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। यहाँ से यदि इसे 0 की इक्वल मान लें तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलती हैं, एक तो 3 होगी, एक होगी -3। ये क्या कहलाते हैं, आपके क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं।
तो माना यहाँ पर आपका है -3 और इधर है +3। जब इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में यदि x की वैल्यू 3 से बड़ी रखते हैं, माना 4 रख दिया, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। ये वैल्यू ये 3 हिस्सों में बटा हुआ रीजन है। जब when the value of x is greater than 3, तो ये पोर्शन जो आएगा, ये वाला पोर्शन क्या आएगा, माना x की वैल्यू 4 रखी, 4 - 3 प्लस का 1, 4 + 3 प्लस का 7, तो प्लस का 7 आएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे। x की वैल्यू यदि 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है तो चेक करते हैं हम, 3 से बड़ी माना 4 रख दिया हमने, 4 - 3 और 4 + 3, तो ये आया 1 × 7, तो ये कैसा आया प्लस का 7, तो साइन कैसा होगा यहाँ प्लस का, x की वैल्यू 3 से बड़ी। अब -3 और 3 के बीच में यदि x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू, -3 और 3 के बीच में हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने x = 2 ले लिया, -3 और +3 के बीच में इस रीजन के लिए 2 रखने पर क्या होगा, 2 - 3, 2 + 3 -1 × 5, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो यहाँ साइन जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। अब आती है -3 से छोटी वैल्यू, इस साइड में क्या होगा, -3 से छोटी वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू हम ले लेते हैं कोई, जैसे x = -4 ले लिया। अब -4 रखेंगे तो यहाँ -4 - 3 -4 + 3 -7 और यहाँ -1, तो प्रोडक्ट क्या आया प्लस का 7, तो यहाँ साइन कैसा होगा प्लस का। ये साइन कन्वेंशन रूल एक बार और चेक करें इसे, यहाँ पर दो वैल्यूज आई x की, एक तो प्लस का 3 एक माइनस का 3, तो हमने नंबर लाइन पर टेस्ट किया -3 और +3। इस -3 +3 ने इस नंबर लाइन रीजन को 3 भागों में बांटा, एक तो हिस्सा होगा 3 से बड़ा, एक इनके बीच में होगा हिस्सा और एक हिस्सा -3 से छोटा। तो अब हम साइन चेक करते हैं, जब ये 3 से बड़ा हिस्सा है ये वाला, इसमें 3 से बड़ी वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ 4 आएगा 5 आएगा, तो एक वैल्यू हमने 4 यहाँ रख के चेक की, तो 4 चेक करने पर ये प्लस की वैल्यू देता है, यहाँ प्लस -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू हमने ले ली, उस वैल्यू को रखने पर ये नेगेटिव साइन देता है, जैसे हमने 2 लिया, इनके बीच में कोई नंबर 2 होगा, तो 2 - 3 नेगेटिव, 2 + 3 पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन देता है। और यदि हम वैल्यू -3 से छोटी रखें, -3 रखें से छोटी, जैसे -4 रखा, तो ये -7 और ये -1, इनका प्रोडक्ट प्लस आएगा, इसीलिए ये रीजन प्लस होगा। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है लेस देन। यदि लेस देन को देखने के लिए हम नेगेटिव साइन को प्रीफर करते हैं, नेगेटिव साइन को लेते हैं, ये लेस देन का हमें देखना है, ये लेस देन है, लेस देन है तो इसका मतलब इसका रिलेशन नेगेटिव से। यदि यहाँ ग्रेटर देन होता तो हम पॉजिटिव साइन देखते हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन देखेंगे लेस देन के कारण। नेगेटिव साइन -3 और +3 के बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -3 और +3। अब यहाँ ये इक्वल भी है, इक्वल होने के कारण इसे हम डार्क भी कर देंगे, तो ये क्या है, -3 और +3 के बीच में है और इनके बराबर भी है, जिसका मतलब क्लोज्ड में -3 और +3। इसे हम ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है, -3 और +3 के बीच में है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये डोमेन होगी। x की वैल्यू -3 और +3 के बीच में और उनके बराबर भी हो सकती है, तो x बिलोंगिंग टू दिस, ये क्या है, इसकी डोमेन है। अब बात आती है रेंज की। रेंज यदि हम इस क्वेश्चन की ही रेंज निकालें, तो रेंज जो है f(x) की वैल्यू होती है, क्या होती है, f(x) की वैल्यू। अब बात करते हैं हम रेंज की। y = f(x) √ 9 - x²। अब देखिए, जैसे हम लिखते हैं √(x²), ये क्या होता है, mod x के बराबर होता है, तो इसे फंक्शन के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मान के चलते हैं, x² का मॉड पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू है रूट वाली ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो y की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, एक बात होगी। दूसरी बात, यदि हम y² निकालें तो y² होगा 9 - x², इससे x² निकालें तो 9 - y², तो x = √9 - y², तो x की वैल्यू इतनी आई,
अब इसका मतलब अंडर रूट के अंदर होने से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पहुँच गए 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद इस तरह से यदि सॉल्व करें इसे तो वही स्थिति आएगी, ये यहाँ पर आ जाएंगे कि y इससे बिलोंग करेगा, सिर्फ x की जगह पर y है, यही तो अंतर है इसमें। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी -3 से +3 के बीच होगी, इसका ये सॉल्यूशन होगा, जैसे x का है इस तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू ये आएगी। अब ये जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हम यहाँ कह रहे हैं, अब ये नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर आपका क्या है 0 है माना, ये 0, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है +3। अब देखिए ये कह रहा है कि y की वैल्यू जो है -3 और +3 के बीच में यहाँ के बराबर है, ये स्थिति है y की वैल्यू। और फर्स्ट इनइक्वालिटी कह रही थी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये हमारा कॉमन पोर्शन है दोनों इनइक्वालिटी के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंगिंग टू क्या होगा 0 से 3, y की वैल्यू जो है 0 से कहाँ तक होगी 3 तक, या हम कह सकते हैं y लाइज बिटवीन 0 से 3, ये इसकी रेंज होगी, ये क्या होगी रेंज होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर लाइन सिस्टम को समझें और रेंज को समझें। एक चीज़ ये ध्यान रखें, √x² mod x पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इनका कॉमन पोर्शन ये इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी है, तो दोनों का कॉमन हिस्सा ये है, ये क्या है ये y की वैल्यू है 0 से +3 तक, ये इस तरह से इसकी रेंज निकाली जा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, f(x) इज गिवन 2x - 5, देन वी हैव टू फाइंड f0। f0 मीन्स x की जगह पर 0 रखना है, तो 2 × 0 - 5, 0 - 5 क्या आ गया आंसर -5। f7 निकालना है तो x की जगह 7, 2 × 7 - 5 14 - 5 9, -3 निकालना है तो 2 × -3 -5 -6 -5 -11। तो हम इस तरह से वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दैट इज गिवन 9c/5 + 32। अब हमें t0 निकालना है, t28 फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है कि t0 निकालो, इसका मतलब इस c के प्लेस पर 0 आ गया, तो 9 × 0/5 + 32, तो 0 + 32 आंसर कितना आ गया 32। इसी तरह से सेकंड में c की जगह पर 28 और थर्ड में t की जगह पर -10 रख लेंगे। सेकंड जैसे t कितना है 28 निकालना है हमें, तो 9 × 28/5 + 32, इसे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड इज गिवन t हमें निकालना है जैसे -10, तो हम 9 × -10/5 + 32 इसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से इन्हें सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट इज गिवन, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में ये दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ c व्हेन tc इज इक्वल टू, ये जो है tc 212 दिया है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो ये tc जो है 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212, तो 9c/5 इज इक्वल टू -32, तो कितना बचा 180, तो 9c/5 इज इक्वल टू 180, 9c इज इक्वल टू 5 × 180, c इज इक्वल टू 5 × 180/9, इससे ये 20 वर्ग कर लिए, तो ये क्या आ गया 100 आंसर आ गया, तो c इज 100। यही पूछा था फोर्थ पार्ट में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c वैल्यू इज 100, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 100 आ जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस। Come to the question number 5. Question number 5, find the range of each of the following। रेंज निकाली हमको,
अब जैसे ये क्वेश्चन एफ एक्स इज 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू पूछी है, रेंज, डोमेन इसकी एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो वो अब देखिए क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब 3x 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 से बड़ा होगा। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी शुड बी चेंज है, 3x इज लेस देन 0। अब हमने दोनों साइड 2 ऐड किया, 2 माइनस 3x 0 प्लस 2, तो ये तो हमारा बन गया fx और ये लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो fx की वैल्यू है वो 2 से छोटी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो नंबर लाइन से समझो ऐसे, जैसे यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये इस दिशा में होगी, इसका मतलब 2 से छोटी होगी। अब कितनी छोटी होगी ये नहीं मालूम हमें, तो इस दिशा में क्या लेते हैं, -∞, और इधर क्या लेते हैं, +∞। तो ये क्या है, -∞ से कहाँ तक होगी, 2 तक। तो fx को कैसे लिखेंगे, रेंज बिलोंग्स टू -∞ to 2, तो ये क्या आ गई इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, fx इज x स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर। ये दिया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x क्या है, एक रियल नंबर है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। एक्स स्क्वायर जो संख्या होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव होती है, ये हमेशा 2 या 0 से बड़ी होती है, और यहाँ 0 के बराबर होती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ज़्यादा कम होगा तो 0 से नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ हमने 2 ऐड किया दोनों साइड, तो ये हमारा आ गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। तो अब देखो वही नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 के बराबर भी है या 2 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स बिलोंग्स टू दैट इज 2 to इनफाइनाइट। अब 2 के बराबर भी है, तो यहाँ इस तरह से ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी, एफ एक्स बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखें, थर्ड पार्ट इज गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसकी क्या पूछी है, हमें रेंज पूछी है। देखो एफ एक्स एक्स के बराबर है, और एक्स क्या है, रियल नंबर, तो एफ एक्स भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी है एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। या तो ऐसे लिखो, या हम कह सकते हैं रेंज -∞ से +∞, तो ये क्या होगी, इसकी रेंज हो गई। एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट।